नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक गांव में रहते हैं और सोच रहे हैं कि वहां कोई बिजनेस आपको इस्टेब्लिश करना है और कौन सा बिजनेस आपको करना है बिल्कुल नहीं पता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में यहाँ एक चीज सीक्रेट रिवील करी है कि ये सब जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताऊंगा, इसका हेल्प आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बिजनेस हो जाता है एक ट्यूशन का। ट्यूशन बिजनेस में क्या होता है कि बच्चे, अगर आपके लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ से आपका एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। और ट्यूशन का बिजनेस का खास बात ये है कि आपको टाइम, मतलब 2 घंटा सुबह या 2 घंटा शाम अगर आप कर देते हैं तो बाकी का टाइम आप फ्री रहते हैं। बस 2-2 घंटा 4 घंटा आपको ट्यूशन पे बैठना है और बच्चों को स्टडी करवाना है और इससे आपको काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है ट्यूशन। क्योंकि देखिए, लोग अपने बच्चों को ज़्यादा दूर भेजना नहीं चाहते हैं। अगर नज़दीकी उनका अगर कोई बढ़िया ट्यूशन है तो वो उन लोग सबसे नज़दीक पे ही भेजना पसंद करते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसको ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 2 बिजनेस जो हो जाता है एक रिटेल स्टोर के बारे में हो जाता है। रिटेल स्टोर का मतलब होता है कि एक छोटा सा दुकान जहां आप लगभग सभी चीज़ जो रख रहे हैं, जो बेसिक नीड जो गांव का होता है, वो सारा चीज़ आपने रख दिया। और इसमें आप एक चीज़ अटैच ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब रिटेल स्टोर आप खोलते हैं तो वैसे भी आपको बिजली कनेक्शन एक कमर्शियल लेना पड़ता है। तो यहाँ आप एक एडप क्या कर सकते हैं, वो जो एक इलेक्ट्रिक का जो चक्की जो आया हुआ है आटा पीसने वाला, उसको वहाँ रख सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक का ही चावल का जो मशीन होता है छोटा सा, उसको भी आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इन तीनों से आपका बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। और आपको भी पता है कि रूरल बैकग्राउंड में, गांव घर में जब इस तरह का रिटेल एक दुकान रहता है कि लोग, ऐसा होता है कभी कभी कैश नहीं लाते हैं, उन लोग जो भी अनाज है वो अनाज आपके पास में ड्रॉप करवा दिया और उस अनाज के बदले उन्होंने सामान ले लिया। ऐसे भी गांव घर में होते हैं। तो वो सब अनाज को आप उनसे बाई कर सकते हैं और जब वो ज़्यादा थोक हो जाएगा तो उसको एक साथ आप उसको सेल कर सकते हैं। मतलब 1-2 महीना अपने पास आप उसको अगर स्टोर करके आपने रख लिया और उसको 2 महीने के बाद आप सेल करते हैं तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। और नंबर 3 बिजनेस जो है वो आपका है ऑर्गेनिक का। आपको ये पता है कि आजकल का जो सब्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है। और इसी जगह अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक ही सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, तो लोग देखिएगा कि आपको खोजते खोजते आपके पास आ जाएगा। यानी ऑर्गेनिक सब्जी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। बस उनको पता चलना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनिक सामान यहाँ बेच रहे हैं और आप ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं। तो अगर आपके पास खेत है तो वहाँ आप ऑर्गेनिक चीज़ को उगा सकते हैं और लोगों को इन्वाइट भी कर सकते हैं कि आप देखिए कि हम लोग यहाँ सारा चीज़ मतलब ऑर्गेनिक ही करते हैं। तो ऐसे आप देखिएगा आपको रिलायबल, आपको बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्टली कहेंगे कि हमारे घर में आप लोग सब्जी को ला दीजिए, ऑर्गेनिक ही ला दीजिए। तो इससे देखिएगा आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो आपका जब वहाँ आप उसको छोड़ उस सामान को उस घर में देने के लिए जाओगे तो उसमें एक अलग एक चार्ज होगा, डिलीवरी चार्ज, और प्लस यहाँ जो भी आपका सब्जी का दाम होगा, इससे बहुत ही अच्छा एक ब्रांड आपका निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। 4 में आप एक स्मॉल फैक्ट्री खोल सकते हैं। इस चीज़ की खास बात ये होती है कि आप अपने घर के पास ही और अपने घर के साइड में ही वो सब चीज़ को बना सकते हैं और गाँव के जो लोग हैं उसको भी आप इसमें एम्प्लॉय दे सकते हैं। जैसे कि अगरबत्ती बनाने का बिजनेस हो गया, कैंडल मेकिंग बिजनेस हो गया, और पेपर का बैग हो गया, ये बनाना आप कर सकते हैं। और इसमें आप प्लेट मेकिंग बिजनेस भी कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक जो पत्तों का जो प्लेट बनता है वो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो मशीन जो आती है वो उसका कोई ज़्यादा दाम नहीं होता, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन जो होता है और काफ़ी अच्छा होता है, मतलब लोकल में आपका पूरा खपत हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 5 में आपका आ जाता है डेयरी प्रोडक्शन। इसकी खास बात क्या है कि दूध एक ऐसा चीज़ होता है कि सबको उसको चाहिए होता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को उसको चाहिए होता है। तो ये चीज़ का बिजनेस आप कर सकते हैं। और दूध एक ऐसा बिजनेस है कि जो आपको रेगुलरली चाहिए, सुबह शाम आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम आपका हो जाता है। और नंबर लास्ट में जो मैं अभी कर रहा हूँ यूट्यूब में वीडियो बनाना, ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है जो आपको पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन इसको डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपका नॉलेज है, जो भी चीज़ आप जानते हैं, जैसे कि ट्यूशन के बारे में मैंने कहा, तो वो चीज़ आप यहाँ ऑनलाइन लोगों को, बच्चों को शेयर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। अब मैं आपको वो वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिसमें आप लोग जाके ये सारे चीज़ के बारे में बढ़िया से पढ़ सकते हैं और डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये MSME का एक वेबसाइट है, आप स्क्रीन पे यहाँ देख लीजिएगा। इसमें आप जाके आप देखिएगा पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको बनाना है तो वो कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे इसमें लोन वगैरह अप्रूव होता है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।